हेलो दोस्तों, आप सभी को ITI स्टडी सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, बिल्डर के ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर को इस वीडियो में बताया हुआ है, जो आपके CBT एग्जाम में कुछ इसी तरह का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों देखिए, ये सेट 6 का वीडियो है। मैंने सेट 1 से 5 का वीडियो इसी तरह का बना चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि आपका एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन ना छोड़ सके और आप अच्छा मार्क्स से पास कर सके। तो दोस्तों चलते हैं सेट 6 के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। तो ये देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन 11 अगस्त 2022 को फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया था। इसमें आपका टेट थ्योरी से टोटल 38 क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो WCS होता है इससे 6 क्वेश्चन, और इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है इससे भी आपका 6 क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो इम्प्लीटी स्किल होता है जिसे EM कहते हैं शॉर्ट में, इससे 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टोटल आपका दोस्तों 75 क्वेश्चन पूछा जाता है, और एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स होता है, जो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आपको टेट थ्योरी से क्वेश्चन पूछेगा, जो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि जो मेरा एग्जाम होगा उसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों चलते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। तो ये रहा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। दिया हुआ कि एक TE पाइप ज्वाइंट विकसित करते समय कितने समान विभाजन किए जाना चाहिए। तो जब एक T पाइप ज्वाइंट होता है, उसको विकसित करते समय आपको 12 विभाजन करना चाहिए बराबर बराबर में। तो इसका राइट आंसर A नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर। दिया हुआ कि रूट रन क्या है। तो रूट रन पहला रन को ही कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर A नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर। दिया हुआ कि व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्केट X इन द GMAW। जो इस तरह का फिगर दिया हुआ है, उसमें इस वाले भाग को किस नाम से जाना जाता है। जो हिंदी में कुछ इस तरह से देगा कि GMAW में X के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो इस भाग को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे नोजल के नाम से जाना जाता है, जो ऑप्शन नंबर C में यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर C नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। दिया हुआ कि स्रोत के रूप में ध्वनि का उपयोग करते हुए NDT विधि क्या है। तो जो स्रोत के रूप में ध्वनि का उपयोग करता है, उस NDT विधि को क्या कहते हैं। तो उसे स्टेनोस्कोपिक टेस्ट कहते हैं। तो इसका राइट आंसर D नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। दिया हुआ कि फ्रिक्शन वेल्डिंग में ज्वाइंट के प्रकार क्या है। फ्रिक्शन वेल्डिंग में जो ज्वाइंट होता है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो उसे बट ज्वाइंट के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर A नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। दिया हुआ कि एक खारिज इलेक्ट्रोड के अंतिम में बीट का नाम क्या है। तो जो एक खारिज इलेक्ट्रोड होता है उसके अंतिम बीट का नाम स्टॉप एंड होता है। तो इसका राइट आंसर C नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। दिया हुआ कि व्हाट इज द टाइप ऑफ वेल्डिंग डिफेक्ट शो इन गिवन फिगर। जो इस तरह का फिगर दिया हुआ है, इसका नाम क्या है। जो हिंदी में कुछ इस तरह से देगा कि दी गई आकृति में वेल्डिंग दोष किस प्रकार के दिखाया गया है। जिस तरह का वेल्डिंग दिखाया गया है, इसमें जो इस दोष को किस नाम से जाना जाता है। जो यहाँ पे इसे किस नाम से जाना जाता है, जिसे दोस्तों आपको क्रैक के नाम से जाना जाता है, जो ऑप्शन नंबर D में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर D नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। दिया हुआ कि व्हाट इज मार्केट X। जो इस तरह का फिगर दिया हुआ है, इसमें इस वाले भाग को किस नाम से जाना जाता है। जो हिंदी में कुछ इस तरह से देगा कि X के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो इससे किस नाम से जाना जाता है। तो इसे गैस शील्ड के नाम से जाना जाता है, जो ऑप्शन नंबर B में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर B नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। दिया हुआ कि स्टील वूल या आयरन पाउडर का उपयोग करके वेल्डिंग की कौन सी वेल्डिंग विधि शुरू होती है। तो वह साव वेल्डिंग विधि शुरू होती है, जिसमें स्टील वूल या आयरन पाउडर के उपयोग करके वेल्डिंग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर C नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। दिया हुआ कि गुरुत्व की सतह को भरने के लिए कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया की अधिक आवश्यकता होती है। तो उसमें ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग विधि का अधिक उपयोग होता है किसी भी गुरुत्व की सतह को भरने के लिए। तो इसका राइट आंसर A नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। दिया हुआ कि बेल्ट विथ पर अर्ध परिपथ को जमा करने वाले का नाम क्या है।
तो जो वेल्ड विथ होता है उसके अर्थ परिपथ पर जमा किया जाता है उसका नाम है शुद्धिकरण होता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर दिया हुआ कि एक रेक्टिफायर का कार्य क्या है। तो एक रेक्टिफायर का कार्य होता है एसी वोल्ट को डीसी वोल्ट में बदलने के लिए। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर दिया हुआ कि कौन से प्रक्रिया आसानी से पतली धातु को वेल्ड कर सकती है। तो वह टंगस्टन आर्क वेल्डिंग है जो आसानी से किसी पतली धातु को वेल्ड कर सकती है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर दिया हुआ कि यदि एक ही वेबल में दो मेंबर को वेल्ड किया जाता है तो उस ज्वाइंट का नाम क्या है। तो ज्वाइंट को बट ज्वाइंट के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर दिया हुआ कि नॉर्मलाइजिंग स्टील का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो नॉर्मलाइजिंग स्टील का मुख्य उद्देश्य होता है एक समान आकार के बारीक ग्रेन का उत्पादन करना। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर दिया हुआ कि विच ऑपरेशन इज टू रिमूव ब्रश फ्रॉम ए प्लेट आफ्टर कटिंग। जो हिंदी में कुछ इस तरह से देगा कि काटने के बाद एक प्लेट के ब्रश निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया जाता है। तो उस ऑपरेशन को फाइनलिंग ऑपरेशन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 17 नंबर दिया हुआ कि विच नोजल शो इन फिगर रिक्वायर रिप्लेसमेंट ऑफ ए नोजल। जिस तरह का यहाँ पे ए बी सी डी करके नोजल दिया हुआ है इनमें से कौन सा नोजल है जिसे रिप्लेसमेंट के नाम से जाना जाता है। जो हिंदी में कुछ इस तरह से दिया कि चित्र में दिखाए गए कौन से नोजल की प्रतिस्थापन की आवश्यकता होती है। तो इनमें से कौन सा नोजल है जो प्रतिस्थापन की आवश्यकता होती है। तो वह नोजल डी है जो प्रतिस्थापन की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नोजल डी जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर दिया हुआ कि इलेक्ट्रोड के फ्लक्स कोटिंग का मुख्य कार्य क्या है। तो इलेक्ट्रोड के फ्लक्स कोटिंग का मुख्य कार्य होता है आर्क को स्थिर करने के लिए। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर दिया हुआ कि पोलरिटी क्या है। व्हाट इज ए पोलरिटी। तो पोलरिटी करंट की दिशा है उसे ही पोलरिटी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सी चोट गैस बिल्डिंग में आम है। तो वह कौन सी गैस में चोट है जिसे आम कह सकते हैं। तो वह फ्लेम के कारण जलता है जिसे आम चोट कहते हैं बिल्डिंग के भाषा में। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर दिया हुआ कि टीआईजी वेल्डिंग प्रक्रिया में किस इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। तो टीआईजी वेल्डिंग प्रक्रिया में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर दिया हुआ कि विच टूल इज यूज टू ओपन द सिलेंडर वाल्व। सिलेंडर वाल्व खोलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो सिलेंडर वाल्व खोलने के लिए स्पिंडल की का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर दिया हुआ कि वाल की मोटाई 6 mm के साथ एक पाइप को गैस वेल्डिंग के लिए किस प्रकार की एज की तैयार की आवश्यकता होती है। तो जो एक वाल्व की मोटाई होती है 6 mm के उस पाइप को खोलने के लिए एकल भी का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर दिया हुआ कि गैस वेल्डिंग के दौरान आंखों की सुरक्षा के लिए किस सहायक उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो गैस वेल्डिंग के दौरान आंखों की सुरक्षा के लिए रंग के चश्मे का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर दिया हुआ कि GMAW के दौरान किस गैस का उत्पादन किया जाता है जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को परीक्षण गैस के रूप में उपयोग किया जाता था। तो जब GMAW के दौरान जब गैस होता है उसमें आपको कार्बन मोनोऑक्साइड का उपयोग किया जाता है जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परीक्षण हो सके। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर दिया हुआ कि शीट मेटल वेल्डिंग में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है। तो शीट मेटल वेल्डिंग में विपरीत ध्रुवता का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर दिया हुआ कि
माइल्ड स्टील पाइप के कितने समूह होते हैं? तो माइल्ड स्टील पाइप के 2 समूह होते हैं। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर दिया हुआ कि बिल्डिंग में प्रभावी लंबी चाप क्या है? तो बिल्डिंग में प्रभावी लंबी चाप कम पेनिट्रेशन होता है, जिसे ही कहते हैं। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर दिया हुआ कि एनडीटी में दृश्य निरीक्षण में कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो एनडीटी में दृश्य निरीक्षण के लिए 3 चरण या 3 अवस्थाएं होती है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर दिया हुआ कि कार्यशाला में आम बिल्डिंग परीक्षण क्या है? तो कार्यशाला में आम बिल्डिंग परीक्षण नीक ब्रेक, फ्रिंडेंट और फ्रैक्चर है, जिसे ही कार्यशाला में आम बिल्डिंग परीक्षण कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर दिया हुआ कि थर्मिट मिश्रण कैसे प्रज्वलित किया जाता है? तो थर्मिट मिश्रण मैग्नीशियम रिबन के द्वारा प्रज्वलित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर दिया हुआ कि स्पोर्ट बिल्डिंग में कौन सा इलेक्ट्रोड घूमने वाला होता है? तो स्पोर्ट बिल्डिंग में ऊपरी इलेक्ट्रोड होता है जो घूमते रहता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर दिया हुआ कि समतल सतह पर अतिरिक्त सामग्री को हटाने के लिए किस कटिंग टूल का उपयोग किया जाता है? जो समतल सतह है उस पर अतिरिक्त सामग्री को हटाने के लिए फ्लैट चिंजल का उपयोग किया जाता है, जिससे कि उसमें के जो टूल है वह हट जाए। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर दिया हुआ कि फाइलों की किस कट में दांतों की 2 पंक्तियाँ होती है? तो जो कौन से फाइल है उसमें 2 पंक्तियाँ होती है, तो वह डबल कट है जिस फाइल में 2 दांत पंक्तियाँ होती है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर दिया हुआ कि किस प्रकार का कास्ट आयरन नरम होता है? तो वह ग्रे कास्ट आयरन है जो नरम होता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर दिया हुआ कि विजुअल इंस्पेक्शन टेस्ट किस प्रकार के टेस्ट हैं? तो वह नॉन डिस्ट्रीब्यूटिव टेस्ट हैं, जिसे हैं विजुअल इंस्पेक्शन टेस्ट कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर दिया हुआ कि बिल्डिंग प्रक्रिया स्पोर्ट बिल्डिंग किससे संबंधित है? वो कौन सा बिल्डिंग प्रक्रिया है जो स्पोर्ट बिल्डिंग से संबंधित है? तो वह प्रतिरोध बिल्डिंग प्रक्रिया है, जिसे ही स्पोर्ट बिल्डिंग कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर दिया हुआ कि ग्रुव बिल्डिंग की ऊर्ध्वाधर स्थिति के रूप में क्या परिभाषित किया गया है? तो ग्रुव बिल्डिंग की ऊर्ध्वाधर की स्थिति में 3G को परिभाषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से आपका WCS का क्वेश्चन शुरू होगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है WCS का वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। तो दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह जानकारी के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ से WCS का क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये रहा WCS का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि इनमें से कौन सा लोहा ढलवा लोहा है जिसका वेल्डिंग नहीं किया जा सकता? तो यहाँ पे दोस्तों 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है। इनमें से कौन सा ढलवा लोहा है जिसका वेल्डिंग नहीं किया जा सकता? तो वह सफ़ेद ढलवा लोहा है जिसको वेल्डिंग नहीं किया जा सकता। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर दिया हुआ कि 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो 1 इंच में 25.4 मिलीमीटर होते हैं। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर दिया हुआ कि ऊष्मा की एसआई इकाई क्या है? तो ऊष्मा की एसआई इकाई जूल होता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर दिया हुआ कि पानी का क्वथनांक क्या होता है? तो पानी का क्वथनांक 100 डिग्री टेम्परेचर होता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर दिया हुआ कि 529 का वर्गमूल क्या है? तो 529 किसका वर्गमूल होता है? तो वह 23 का होता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर दिया हुआ कि वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है?
तो वस्तु में निर्हित पदार्थ की मात्रा को मास या द्रव्यमान कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम दोस्तों यहाँ से आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन शुरू होगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि कंपास का उपयोग किसको ड्रॉ करने के लिए किया जाता है। तो कंपास का उपयोग सर्कल या वृत्त को ड्रॉ करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर दिया हुआ कि आइडेंटिफाई द नेम ऑफ ए टूल। इस टूल को किस नाम से जाना जाता है। जो हिंदी में कुछ इस तरह से देगा कि उपकरण का नाम है पहचान है। इस उपकरण को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे ओपन एंड स्पैनर के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर दिया हुआ कि आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल। जो इस तरह का फिगर दिया हुआ है, इसमें इस तरह का बूंदा बूंदा दिया हुआ है, इसे किस नाम से जाना जाता है। जो हिंदी में कुछ है इस तरह से देगा कि सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचान है। जिस तरह के फिगर में इसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसे ठोस के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर दिया हुआ कि ड्राइंग अभ्यास के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है। यहाँ पे दोस्तों 4 को ऑप्शन दिया रहेगा। इनमें से ड्राइंग अभ्यास के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम है जो सही है। तो जो ऑप्शन नंबर ए कुछ इस तरह से दिया रहेगा, ऑप्शन नंबर बी है जो कुछ इस तरह से दिया रहेगा, ऑप्शन नंबर सी है जो कुछ इस तरह से दिया होगा। दोस्तों इसमें 2 फिगर इसलिए दिया जाता है क्योंकि एक फिगर हिंदी के लिए और एक फिगर इंग्लिश के लिए होता है, लेकिन दोनों फिगर दोस्तों सेम ही होता है। और जो ऑप्शन नंबर डी है जो कुछ इस तरह से दिया रहेगा, इसमें से कौन सा ड्राइंग है जो आपको सही आयाम में है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दिया हुआ है, यह ड्राइंग अभ्यास के अनुसार ड्राइंग आयाम है जो सही है। जो यहाँ पे 25 है, यहाँ पे आपका 46 है और यहाँ पे 30 है, जो यह ड्राइंग है जो सही है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पे नीचे करने के बाद यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 5 नंबर दिया हुआ कि आइडेंटिफाई द नेम ऑफ ए टूल। इस टूल को किस नाम से जाना जाता है। जो हिंदी में कुछ इस तरह से देगा कि उपकरण का नाम पहचान है। इस उपकरण को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे काटने वाला सरौता के नाम से जाना जाता है या कटिंग प्लायर के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर दिया हुआ कि सही संरेखित सिस्टम आयाम की पहचान करें। दोस्तों इसमें भी फिगर इस तरह का दिया रहेगा। इसमें पूछा है कि कौन सा 4 ऑप्शन में दिया हुआ है फिगर जो सही संरेखित सिस्टम आयाम है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कुछ इस तरह से दिया रहेगा, ऑप्शन नंबर बी है जो कुछ इस तरह से दिया रहेगा, ऑप्शन नंबर सी है जो कुछ इस तरह से दिया रहेगा, जो यहाँ पे देख सकते हो, और ऑप्शन नंबर डी है जो कुछ इस तरह से दिया रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर डी है जो सही संरेखित सिस्टम आयाम है। यहाँ पे देखिए इसे याद कर लीजिएगा कॉपी में उतार कर। यहाँ पे इसे 7 है, यह 22 है, यह 10 है, यह 6 है, यह 16 है और यह 10 है, यह 16 और यह 20 है। इस तरह से आप कॉपी में उतार लीजिएगा और आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, जिससे कि आपका एग्जाम में आए तो आप इसे गलती न मार सके। तो यही है जो सही संरेखित सिस्टम आयाम है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से इनफिनिटी स्केल का क्वेश्चन शुरू होगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि कौन एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो इनमें से 4 ऑप्शन में कौन एक ऑप्शन है जो सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो वह फेसबुक है जो सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर दिया हुआ कि माइंडफुलनेस क्या है। तो माइंडफुलनेस यह एक पल में पूरी तरह से उपस्थित होता है, उसे ही माइंडफुलनेस कहते हैं। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर दिया हुआ कि उद्यमिता को क्या कहा जाता है। तो उद्यमिता को स्वरोजगार या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर दिया हुआ कि कौन एक फाइल मैनेजमेंट टूल है जो विंडोज के साथ आता है। तो वह विंडो एक्सप्लोरर है जो विंडोज के साथ फाइल में आता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर दिया हुआ कि समस्या समाधान प्रक्रिया में समाधान का चयन करने के बाद आगे क्या आना चाहिए। तो जो समस्या समाधान प्रक्रिया है उसमें समाधान का चयन करने के बाद समाधान को लागू करना आना चाहिए।
तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर दिया हुआ कि कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है। इनमें से दोस्तों 4 को ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा है जो कंप्यूटर का मस्तिष्क है। तो वह CPU है, जिसे ही कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर दिया हुआ कि फीडबैक किस में मदद करता है। तो फीडबैक सेवा में सुधार करने के लिए, प्रक्रिया या प्रणाली को संशोधित करने के लिए, ग्राहकों को संतुष्टि और बेहतर तरीके से पूरा करने के लिए, यानी दोस्तों सबके ऊपर में ये फीडबैक है जो मदद करता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर दिया हुआ कि पब्लिक स्पीकिंग की 3P क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि 3P का फुल फॉर्म क्या होगा। तो इसका फुल फॉर्म होगा प्रेपर, प्रैक्टिस, प्लेटफॉर्म। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर दिया हुआ कि कौन सा एक संयोजन नहीं है। तो इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो संयोजन नहीं है। तो वह ऑन है जो एक संयोजन नहीं है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर दिया हुआ कि उच्च इग्रोटिव विशेषण के साथ रिक्त स्थान भरे। फिलिंग द ब्लैंक्स आर यू गोइंग। जो दोस्तों यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक दिया हुआ है, यहाँ पे कौन सा वर्ड भराएगा। तो यहाँ पे वेयर भराएगा, जिससे हो जाएगा कि वेयर आर यू गोइंग। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर दिया हुआ कि आदत बनाने में कितने दिन लगते हैं। तो आदत बनाने में 21 दिन का समय लगता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर दिया हुआ कि एक अच्छी बिक्री पिच के 4P है। तो दोस्तों यहाँ पे 4P दिया हुआ है इस तरह से। इसमें 4 गो P का फुल फॉर्म पूछ रहा है, जिसमें 3 P का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है, प्रॉमिस, पिक्चर, पिच, और एक P का यहाँ पे पूछ रहा है कि एक P और है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो इसका फुल फॉर्म प्रूफ हो जाएगा, जिससे हो जाएगा कि प्रॉमिस, पिक्चर, पिच और प्रूफ है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर दिया हुआ कि ऐसा कौन सा गुण है जिसे नकारात्मक माना जाता है और जिन पर काम करने की आवश्यकता है। तो वह व्यक्तिगत कमजोरी है जिसे नकारात्मक माना जाता है, फिर भी उस पर काम करने की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर दिया हुआ कि सभी डिलीट की गई फाइल कहाँ स्टोर या संग्रहित की जाएगी। जो सभी आपका फोटो होगा जैसे मोबाइल में, उसको डिलीट करने के बाद वह कहाँ पे संग्रहित होता है। तो वह रिसाइकल बिन में संग्रहित हो जाता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर दिया हुआ कि सूट विश्लेषण में कौन सी जोड़ी सहायक होती है। तो सूट विश्लेषण में सामर्थ्य और अवसर जोड़ी है जो सहायक होता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर दिया हुआ कि इनमें से कौन से दस्तावेज अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक नहीं है। तो वह बिजली का बिल है जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए आवश्यक नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर दिया हुआ कि ISO और BIS किसके द्वारा प्रमाण पत्र है। तो यह मानकीकरण के द्वारा ISO और BIS प्रमाण पत्र है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर दिया हुआ कि कौन एक इनपुट डिवाइस है। इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस है। तो वह जॉय स्टिक है जो एक इनपुट डिवाइस है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर दिया हुआ कि सीरी किसके लिए है। तो सीरी शूटिंग आउट के लिए है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन कर्मचारी अधिकारों का हिस्सा नहीं है। तो वह मनोरंजन है जो कर्मचारी अधिकारों का हिस्सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर दिया हुआ कि GDP का विस्तार क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि GDP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर दिया हुआ कि किसी विशेष कार्य के लिए संपन्न को क्या कहा जाता है। तो किसी विशेष कार्य के लिए संपन्न को कमिटमेंट कहा जाता है।
तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर दिया हुआ कि ग्राहक शिकायतों से निपटने के लिए सीखने की तकनीक क्या है। तो इसका तकनीक है लिस्टेन इम्पटीसी अपोलॉजी रिएक्ट 9 है, जिसके द्वारा ग्राहक से शिकायतों से निपट सकते हैं। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर दिया हुआ कि दिए गए प्रश्न की सही प्रतिक्रिया चुनें। व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन है जो यहाँ पे और क्या भराएगा। तो यहाँ पे 10:30 लास्ट नाइट भराएगा, जिस समय आपका एक्सीडेंट हुआ। तो यह नाइट मोड में हुआ था। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। और लास्ट नंबर क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा लास्ट नंबर क्वेश्चन 25 नंबर दिया हुआ कि कौन सा एक वेब आधारित लेखांकन है। तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा एक वेब है जो आधारित लेखांकन है। तो वह टैली है जो एक आधारित लेखांकन है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको टोटल क्वेश्चन को बता दिए हैं, जिससे कि आपका एग्जाम में आने वाला एक भी क्वेश्चन ना छूट सके। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, और इसी तरह की जानकारी के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अभी तक आपने इस टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो आप इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, जिससे कि आपको ITI से जुड़े सभी तरह के जानकारी समय समय पर मिलते रहे। धन्यवाद।